Hariom students, today we are going to solve the questions of miscellaneous exercise on chapter 3. First question is given here. Let A equal to 0 1 0 0, that is the given matrix of order 2. तो हमें शो करना है ai plus b whole to the power n equal to ani plus n minus 1 b. A is the where A is the identity matrix of order 2 and n I is the identity matrix, not n, where I is the identity matrix of order 2, क्योंकि A is given, n belongs to. तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मैथमेटिकल इंडक्शन आप क्लास 11 में पढ़े हैं उसी को बेस्ड लेकर, यानी कि अकॉर्डिंग टू mathematical induction we have to show it. So first of all we are going to let the given statement is Pn, that means Pn is ai plus ba whole to the power n equal to a to the power ni plus na minus 1 into b. इसको मान लिए कि ये स्टेटमेंट है, तो when n equal to 1 हमें n equal to 1 पर देखना है, तो आप LHS में देख रहे हैं अगर n इक्वल टू 1 हो गया तो पावर 1 यानी कि ai प्लस b 1 हो गया। फिर RHS देखें, RHS में n का वैल्यू 1 रखना है, n बराबर 1 रखते हैं तो a1 इंटू आई प्लस 1 इंटू n बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 इंटू बी है, यानी कि ये 0 हो गया तो ai प्लस b है RHS। अब लेट pm इज 2, समझते हैं लेट pm इज 2, तो Pm is 2 यानी कि n की जगह पर सिंपली m रख देना होता है, ध्यान में होगा। तो जस्ट वी हैव रिटन हियर ai plus ba whole to the power m, that means Pn is given statement, Pm is 2, तो Pm is 2 यानी कि it is true for the n equal to m, तो बस n equal to m has been written in that given statement. One. अब what we have to do, we have to proof it is true for m plus 1 also. m plus 1 आने के लिए in LHS if you will be multiply ai plus ba both side, यहाँ हम कर रहे हैं कि a m plus I से ai plus ba से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें इसी में, इस स्टेटमेंट में। तो इसमें अगर ai plus ba से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये m plus 1 हो जाएगा और a m I प्लस m a m माइनस 1 b है a I प्लस b, बस मल्टीप्लाई कर देगा, इसी में देखना। अब इसमें कुछ नहीं करना, इस पर ध्यान देना है। तो इस पर ध्यान क्या देना है, बहुत आसान है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो a m I से a I से करेंगे तो a m प्लस 1 I इंटू आई, आप देख रहे हो a I से इंटू किए तो a m a पावर 1 है तो a m प्लस 1 I इंटू आई प्लस एम ए एम माइनस 1 है तो ए एम इससे ए एम आई से दूसरा होगा तो ए एम आई इंटू बी है, हो गया। इससे इन दोनों में कर दो, अब फिर इससे इन दोनों में तो एम ए एम माइनस 1 बी है, तो यहाँ एम ए एम माइनस 1 बी ए, यहाँ हम क्या किए इस ए को इस पावर में मर्ज करिए तो एम हो गया बी ए आई प्लस फिर हम इससे करेंगे तो एम ए एम माइनस 1 बी स्क्वायर, ये a इंटू ए स्क्वायर हो गया। और क्या कर रहे हैं यहाँ a m प्लस 1 I इंटू आई को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 बार करोगे तो वैल्यू आई ही आता है, यहाँ दिखाया गया है 1001 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1001 ही आएगा, तो आई लिख दिए a m b है, ये I इंटू ए ले लिए प्लस m a b a है। अब ये a स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वहाँ a इंटू ए स्क्वायर, इस a स्क्वायर का वैल्यू 0 0 0 0 यानी कि ये 0 ही हो जाएगा, इंटू आप 0 कर सकते हो 0 0 0 0 और 0 मैट्रिक्स। तो जब 0 मैट्रिक्स में जब इंटू करेंगे तो ये नल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे तो सीधे केवल 0 ही लिख देंगे तो चलेगा इंटू 0, यानी कि रिप्रेजेंट फॉर द नल मैट्रिक्स। तो ये टोटल 0 हो गया। अब यहाँ आप कॉमन ले लो a m प्लस 1
आई, ए एम प्लस 1 इंटू आई प्लस ए एम कॉमन ले रहे हैं, बी कॉमन ले रहे हैं, और यहां देखिए ए आई है और यहां भी ए आई है, तो ए आई इंटू ए आई ए ही होता है, तो ये ए हो गया। बचेगा क्या, ए भी कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर m बचेगा, तो ये आपका देयरफॉर यहाँ लिख दीजिए कि देयरफॉर ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू m बी ए इंटू m प्लस 1 हो गया, ए m प्लस 1 आई, m प्लस 1 को पहले लिख देते हैं, m प्लस 1 ए m है, m कैलकुलेटेड है m प्लस 1 माइनस 1 बी ए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि n की जगह पर अगर m प्लस 1 रखेंगे तो यही आएगा, तो दैट इज इट इज ट्रू फॉर m प्लस 1, therefore you can write here pm plus 1 is true, hence pn is true for all values of n। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, या अब सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भी इसी तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन पर ही आधारित है। देखिए क्वेश्चन अलग से, a इक्वल टू दिया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, a is given, तो प्रूव दैट थ्री n minus 1 3n minus 1 3n minus 1, prove that a to the power n equal to, prove that a to the power n equal to 3n minus 1 3n minus 1 3n minus 1 3n minus 1 where n belongs to i। अब इसको भी क्या करेंगे, हम मैथमेटिकल इंडक्शन पर ही लेकर के चलेंगे, मानेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज पी एन, तो लेट पी एन। अब ये P1 के लिए ट्रू है कि नहीं देखेंगे सॉल्यूशन में। लेट स्टेटमेंट इज पी एन, of when n equal to 1। अब देख जब n equal to 1 होगा तो a1 equal to 3 के पावर 0 3 के पावर 0 3 के पावर 0 3 के पावर 0, यानी कि ये भी हो गया 1 1 1 इक्वल टू a हो गया, ए यही दिया हुआ है 1 1 1, तो लेट therefore here right P1 is true। अब लेट PM is true, यही है मैथमेटिकल इंडक्शन। आप n बराबर 1 प्रूफ करिए, फिर PM मान लीजिए, आप PM प्लस 1 दिखा दीजिए,
जैसे आप 11 में दिखाते आए हैं वैसे ही करना है, कोई नया चीज तो है नहीं इसमें। तो PM, लेट PM इज ट्रू, तो लेट PM इज ट्रू means that is AM equal to 3m minus 1 हो गया। अब हमें m+1 लाना है, तो m+1 के लिए जो a का वैल्यू है ना a, इसी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे a यहाँ से ये a उठा करके यहाँ पर, तो ये a m+1 हो जाएगा, ये 3m-1 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 3 अब यहाँ a का वैल्यू है 1 1 1, मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से लिख रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3m, ये फर्स्ट रो 1 1 से करेंगे तो सेम क्या आएगा भाई, 3m-1 प्लस 3m-1 प्लस 3m-1, 1 से करोगे इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तीनों को अगर हम जोड़ेंगे 3m-1 को 3 टाइम्स जोड़ना है, तो 3 × 3m-1, और फर्स्ट और सेकेंड कॉलम करेंगे तो सेम आएगा 3 × 3m-1, फिर वहीं आएगा 3 × 3, ये पैटर्न हो गया 3 × 3m-1, 3 × 3, 3 × 3 times 3m-1, 3 times 3m-1, 3 times 3m-1, 3 times 3m-1. So that is the result. So 3, everywhere the power of 3 is 1 1. If you will add the power, then it will be 3m, 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 3m. If you will be, see here, the power of 3, it is true. If you will put the in place of m+1, then the result will be same. And therefore, Pm+1 is true. Hence, Pn is true for all values of n. True for all values of n. तो ये भी क्वेश्चन प्रूफ हो गया और मैथमेटिकल इंडक्शन पर है, वेरी इजी है। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और इंडक्शन पर ही क्वेश्चन है, इसको भी मैं बताता हूँ। तो इस तरह से ये थोड़ा सा मिसलेनियस में डिफरेंट क्वेश्चन जिसमें मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज किया गया है, इसलिए इसको बताना जरूरी था। और इसके बाद आप सभी क्वेश्चन बनाने में सक्षम होंगे मुझे लगता है। तो फटाफट आप क्वेश्चन बनाते चलिए। जो नहीं आए कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन पूछिए, वो क्वेश्चन आपको दूसरे दिन सॉल्व कर दिया जाएगा। तो एक एक बुक खोलिए, जो जो एक्सरसाइज होते जाता है, जितने टाइप का क्वेश्चन यहाँ बताया जाता है उतने टाइप का क्वेश्चन तो आप कम से कम सॉल्व करिए। और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए, और आपको सॉल्व करके मिल जाएगा दूसरे दिन। तो और एक क्वेश्चन है, लिखिए a = 3
minus 4, 1 minus 1, then prove that 1 minus 1, then prove that a के पावर n इक्वल टू 1 plus 2n minus 4n n and 1 minus 2n। यहाँ भी where n belongs to n। तो सेम ये भी मैथमेटिकल इंडक्शन, जहां n आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन हम करेंगे। क्या है सॉल्यूशन लेते वक्त क्या करना है, लेट p n is given statement, गिवन स्टेटमेंट मान लीजिए। अब therefore now when n equal to 1, जब n equal to 1 हो तो आप देखो a 1 हो गया, ये 1 plus 2 हो गया, minus 4 1 1 1 minus 2 into 1। तो जो रिजल्ट है लिखिए 3 minus 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, minus 1 आ रहा है। देखिए इसमें a आ गया, a के पावर 1 a आ गया, यानी कि P1 is 2। आप लिखो therefore P1 is 2। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में ये लिखते हैं कि लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू n और Pm इज ट्रू, तो लेट Pm इज ट्रू। तो Pm इज ट्रू यानी कि दैट इज a to the power m equal to 1 plus 2m minus 4m m 1 minus 2m। अब इसको क्या करना कि a m plus 1 के लिए ट्रू हो जाए, तो इसके लिए बताया है गया था कि अब ये a से मल्टीप्लाई आप कर दो सीधे, तो ये a m इंटू a 1 plus 2m minus 4m m 1 minus 2m into a, 3 minus 4 1 minus 1। अब मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हम जानते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करने हमें आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये 1 plus 2m से 3 से करेंगे तो 3 plus 6m फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इससे करेंगे तो minus 4m, इससे 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 कर लिए, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि -4 -8m -4 से कर रहे हैं, फिर इससे करेंगे तो ये +4m हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3m, फिर m से करेंगे तो +m, नहीं हो गया 3m plus m। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3m और इससे 1 minus 2 plus 1 minus 2 ये हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम करने जा रहे हैं। फिर अब सेकंड रो सेकंड कॉलम में करेंगे तो -4m, फिर इस -1 से करेंगे तो -1 +2। अब जो आता है रिजल्ट लिख देना है और क्या करना है, तो ये 3 6m minus 2m, ये हो गया 3 plus 2m।
3 प्लस 6 में से 4 गया 2। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये -4 माइनस एक टर्म है, ये हो जाएगा -4 -4। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे यहाँ, ये जो आ रहा है 3m में से m +1 हो गया, ये -4m हो गया, तो ये 2 -2m -1 आगे देख लीजिए रिजल्ट क्या आएगा भाई। यहाँ पर लिख रहा हूँ ये 3m + 2m, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2 × m + 1। अब देखिए आ जाएगा 1 + 2n की जगह पर m + 1, यहाँ -4 कम कर लेंगे तो m + 1 आएगा। फिर ये m + 1 है और यहाँ -1 - 2m है, तो इट कैन बी रिटन एज 1 - 2 × m + 1। तो ये वही हो जाएगा -2m और -2, उसी को ये रूप दे दिया गया, यानी कि ये जो आया इसके बाद, therefore Pm + 1 is true, hence Pn is true for all n। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लें। और तो अब मिसलेनियस में आप इतना क्वेश्चंस बनाया गया है, शेष आप देखें, अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जा करके उस क्वेश्चन का केवल आप एक्सरसाइज मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियोज में उस क्वेश्चन को अगर नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन को बना के दिया जाएगा। धन्यवाद, आप पढ़ते रहें, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी आप लोगों को। धन्यवाद।